Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महाभारत में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों महान योद्धा थे और उनकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। भीष्म पितामह की मृत्यु। भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध के दौरान उनकी इच्छा से मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने पिता से वरदान प्राप्त किया था कि वह अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को चुन सकते हैं। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म को शरशैया पर लिटा दिया। भीष्म ने तब तक मृत्यु नहीं ली जब तक कि उत्तरायण काल, जब सूर्य उत्तरायण में होता है, नहीं आ गया। इसके बाद उन्होंने योग और ध्यान द्वारा प्राण त्यागे। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और कौरवों के गुरु थे। युद्ध के दौरान एक रणनीति के तहत युधिष्ठिर से यह झूठ कहलवाया गया कि अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, मारा गया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो गए और उन्होंने युद्ध को छोड़कर ध्यान में लीन हो गए। उसी समय द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि महाभारत में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं की मृत्यु भी रणनीति और परिस्थितियों का परिणाम थी। सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के हाथों हुई थी। कर्ण की मृत्यु के पीछे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और शाप जुड़े हुए थे, जो इस प्रकार हैं। 1. शापों का प्रभाव। कर्ण को जीवन में 2 महत्वपूर्ण शाप मिले थे जो उनकी मृत्यु का कारण बने। पहला शाप उन्हें उनके गुरु परशुराम से मिला था। परशुराम ने यह शाप दिया था कि जब कर्ण को सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो वह अपने शस्त्र विद्या को भूल जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक क्षत्रिय होते हुए भी परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरा शाप उन्हें एक ब्राह्मण से मिला था जिसके गाय का वध कर्ण के तीर से अनजाने में हो गया था। इस शाप के कारण युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया था। कवच और कुंडल का दान। कर्ण के पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजेय बनाते थे, लेकिन इंद्रदेव ने एक मन के वेश में आकर उनसे ये कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण ने उन्हें दान कर दिया, जिससे वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। अर्जुन से युद्ध। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। जब कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया। उन्होंने अपने शाप के कारण अपनी शस्त्र विद्या भी भूल गए। सार कृष्ण का निर्देश। कर्ण ने अर्जुन से रुकने का अनुरोध किया ताकि वह अपने रथ का पहिया निकाल सके, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बिना देरी के कर्ण पर हमला करने का निर्देश दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार कर्ण पर तीर चलाया और कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। कर्ण की वीरता और उनकी कठिनाइयां इस महाकाव्य को एक विशेष स्थान देती है।